अब हम देखेंगे चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन हमें क्या बता रहा है, इन द फिगर इफ़ ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के। ओके, सो नाउ एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये जो एंगल ए पी क्यू है ये हमें दिया गया है 50 डिग्री, एंड एंगल पी आर डी इक्वल्स टू 127 डिग्री। ओके, ये जो एंगल पी आर डी ये हमें दिया गया है 127 डिग्री। हमें एक्स और वाई फाइंड करना है। ओके, सो नाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसका सॉल्यूशन है, अब जैसे कि हमें डायग्राम से पता चल रहा है एंगल ए पी क्यू और एंगल पी क्यू आर ये क्या है, एक दूसरे के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ओके, ये एक दूसरे के क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, मतलब कि ये जो इस तरीके से जो एंगल्स होते हैं वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। ए पी क्यू आर, दिस इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नाउ वी विल पुट द वैल्यूज दैट हैज़ गिवन इन क्वेश्चन। अब ए पी क्यू वैल्यू हमने लिख दी 50 डिग्री, दैट इज ए पी क्यू इक्वल्स टू 50 डिग्री। सो एंड angle PQR we will put X. So what we get, this is X equals to 50 degree. This is our X value. Now angle APR equals to angle PRD. Okay, now this is angle APR equals to angle PRD. This is the alternate interior angles, alternate interior angles। ओके, अब एंगल ए पी आर इक्वल हो गया एंगल पी आर डी के, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं ए पी आर इक्वल्स टू, अब पी आर डी की वैल्यू हमें क्या दी गई है 127 डिग्री। ओके, नाउ दिस इज़ द वैल्यू ऑफ ए पी आर। अब हमारा जो ए पी आर है वो क्या है, एंगल ए पी आर इक्वल्स टू एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर, ये हमारा ए पी आर है। मतलब जो ए पी आर हमारा जो एंगल बन रहा है वो ए पी क्यू और क्यू पी आर को मिलकर बन रहा है ना, तो इसलिए हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब नाउ पुटिंग द वैल्यूज़, वैल्यूज़ पुट करके हम क्या रखेंगे, हमारे ए पी आर की वैल्यू क्या निकाली है हमने 127 डिग्री, 127 डिग्री इक्वल्स टू ए पी क्यू की वैल्यू हमारी 50 डिग्री, दैट इज़ 50 डिग्री प्लस हमारा जो क्यू पी आर एंगल है वो है y डिग्री। ओके, सो नाउ वी गॉट y इक्वल्स टू 127 माइनस 50 डिग्री, दिस इज इक्वल्स टू 77 डिग्री। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ y. So what the value we got, so the values of x and y are, that is x is equal to 50 degree and y is equal to 77 degree. This is our answer. Now fifth question हमारा क्या कहता है, इन द फिगर पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, मतलब पी क्यू और आर एस दो मिरर्स है जो कि एक दूसरे के पैरेलली पुट किए हुए हैं। ओके, नाउ एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक द मिरर पी क्यू एट बी, द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलॉन्ग विद द पाथ बी सी एंड स्ट्राइक द मिरर आर एस एट सी, अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक अलॉन्ग सी डी, प्रूव दैट ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। और जो हमारी ए बी नाम की जो रे है, एक इंसिडेंट रे है, वो जो ए बी पी क्यू मिरर है उसको बी पॉइंट पे स्ट्राइक करती है और वापस से रिफ्लेक्ट होकर आर एस मिरर को सी पॉइंट पे स्ट्राइक करती है और इसी तरह से फर्दर आगे मूव करती है। सो नाउ
वी हैव टू प्रूव दैट ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, मतलब जो हमारा ए बी है वो पैरेलल है किसके, सी डी के. सो वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. Solution. So firstly we have to draw the lines BE and CF such that BE is perpendicular to PQ, इसे मैं BE नाम दे दूंगा, और CF जो कि पैरेलल होगी RS के. मैं इसे एक लाइन दे देता, इसे मैं नाम दे देता हूँ CF. ओके, तो PQ और RS जो है वो एक दूसरे के पैरेलल है ना. PQ और RS जो है एक दूसरे के पैरेलल है. तो अब हमें उसी हिसाब से BE और CF भी एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, है ना. PF इज पैरेलल टू CF. नाउ द एंगल्स वी गॉट, दिस इज आवर फर्स्ट एंगल, दिस इज आवर सेकंड एंगल, दिस इज आवर थर्ड एंगल एंड दिस इज आवर फोर्थ एंगल. ओके, सो नाउ दिस इज आवर एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज आवर एंगल ऑफ इंसिडेंस and this is our angle of reflection, okay, this is our angle of reflection. So now we will see that what is angle of incident. This is angle of incidence equals to angle of reflection. This is our law of reflection, by law of reflection. एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल है. तो उसी हिसाब से क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4. मतलब ये जो दोनों एंगल है और ये जो दोनों एंगल है वो सब बराबर है ना. उसी हिसाब से मैं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 ऐसे लेकर एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4. अब जैसे कि हमें पता है कि जो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, है ना. और जैसे कि BE जो है वो पैरेलल है किसके, CF के, और ट्रांसवर्सल लाइन जो BC है वो उन्हें कट कर रही है B और C पॉइंट के ऊपर. तो अब इस तरह से मैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 इस तरह से लिख सकता हूँ. मतलब ये और ये एंगल, ये और इन दोनों एंगल के एडिशन के बराबर होगा, है ना. तो उस हिसाब से हमने एंगल 1 और एंगल 2 को क्या नाम दिया था, एंगल 1 और 2 हमारा क्या मिलाकर बनता है, ABC. दिस इज अवर 1 and 2 एंगल्स एडिशन, दिस इज अवर एंगल ABC, है ना. 1 और 2 एंगल को मिलाकर हमारा क्या बन रहा है, एंगल ABC, है ना. एंड आवर 3 and 4th एंगल को मिलाकर क्या बन रहा है, थर्ड और फोर्थ एंगल को BCD. दिस इज आवर BC. क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं उस वजह से हम प्रूव कर सकते हैं कि जो AB लाइन है वो पैरेलल है किसके, CD के, बिकॉज दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, hence proved.